होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं। तो हम होमोजीनियस फंक्शन का क्या करते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं होमोजीनियस फंक्शन का। इसमें ये होता है कि अगर जो कोई ऐसा फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स या तो कुछ हो, जिसमें x कॉमा वाई एक ऐसा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब कि y और x दोनों में टर्म रहेगा, फंक्शन रहेगा कि प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम हो। जैसे कि एग्जांपल में हम बराबर में देते हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बट्टे वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक टर्म का डिग्री 3 है, क्योंकि x का पावर 1 है और y का पावर 2 है, तो 3 हो रहा है, जोड़ने पर 2 और 1 3 हो रहा है। यहाँ पर भी इस टर्म का x पर पावर क्या 3 है, तो ऊपर में 3 है। इस टर्म का भी डिनोमिनेटर में y का पावर 3 है, फिर इस टर्म का भी पावर क्या है 2 और ये 1, तो 2 और 3, तो मतलब कि प्रत्येक टर्म का डिग्री कितना 2 है। तो इस तरह के फंक्शन जब रहेगा तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन। और अगर जो ऐसे पता नहीं चलता है तो हम क्या करेंगे, अगर जो फंक्शन दिया रहेगा उसको x और y में, तो हम x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से और y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से। अगर जो y का समथिंग पावर कम्प्लीटली बाहर हो जाएगा कॉमन लेने पर, y टू दी पावर n हो जाएगा और फंक्शन f ऑफ x कॉमा y में आ जाएगा, तो वह फंक्शन क्या कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम एक फंक्शन लेते हैं x कॉमा वाई, तो यहाँ पर x है, एक्स वाई है प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया डिवाइडेड बाई एक्स वाई 4 एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इस फंक्शन को हम रिप्लेस करके देखेंगे, किससे, x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से और y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से। अगर कम्प्लीटली कॉमन आ जाता है तो समझेंगे क्या है कि फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। तो x को रिप्लेस करते हैं लैम्डा x से, y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से, फिर यहाँ पर क्या होगा लैम्डा y का स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड y क्या होगा, x को जब हम रिप्लेस करेंगे 4 लैम्डा x हो जाएगा, y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से, माइनस y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से तो उसका स्क्वायर होगा, प्लस x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ये बाहर में पावर है लैम्डा का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कॉमन हो जाता है। क्या कॉमन होता है, लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो जाता है, और नीचे भी लैम्डा है तो नीचे भी लैम्डा स्क्वायर प्रत्येक टर्म से आ रहा है, तो लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। तो ऊपर में क्या होगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे 4xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि फंक्शन प्राप्त हो गया है। ये इसका तो y पर पावर 0 हो जाएगा और ये फंक्शन प्राप्त हो गया x y में, जो कि ओरिजिनल फंक्शन था। तो जब भी इस तरह से रिप्लेस करते हैं लैम्डा x और लैम्डा y से, तो इस तरह का प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, सच फंक्शन आर कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। मेरे उम्मीद से मैं आशा करता हूँ कि होमोजीनियस फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम इसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड समझते हैं कुछ एग्जांपल लेकर के। यहाँ पर एक एग्जांपल और हम होमोजीनियस फंक्शन का दिखाते हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस टर्म में से एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस 6x स्क्वायर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम नहीं है। यहाँ पर डिग्री 1 है इस टर्म का, इस टर्म का डिग्री 2 है, इस टर्म का डिग्री 2 है, लेकिन इस टर्म का डिग्री 2 नहीं है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है।
होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, इज नॉट दिस, ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। मेरे उम्मीद से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल होमोजेनियस फंक्शन का। अब हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीखते हैं अगले पेज पर। यह क्वेश्चन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। इसे हम सॉल्व करने का मेथड समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर के इसे हम सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा कि किस तरह से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जाता है। इस तरह के इक्वेशन में सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स करके फॉर्मेट में लिखेंगे, तभी समझ में आएगा कि किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहचानने के बाद में ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मेथड लगेगा, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जो दिया हुआ है यहाँ पर हम सबसे पहले उसे अरेंजमेंट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में। तो क्या लिखा हुआ है कि एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स बराबर 0। तो इस टर्म को हम उधर ले जाएंगे दाएं तरफ राइट साइड में, उसके बाद डी एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बराबर माइनस एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, और डी एक्स को यहाँ जो था दाएं तरफ उसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिए, इसको भी हम डिवाइड करके उधर कर देते हैं। तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा मेरा एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब हम देख रहे हैं कि प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम है। इस टर्म का डिग्री 1 है, इस टर्म का भी डिग्री 1 है, इस टर्म का भी डिग्री 1 है, इस टर्म का डिग्री 1 है। तो इस तरह से हमें पता चल गया है कि ये होमोजेनियस फंक्शन है। जो राइट साइड में दिया हुआ प्रत्येक टर्म का डिग्री 1 है, अतः ये क्या है होमोजेनियस फंक्शन है। तो होमोजेनियस फंक्शन रहता है तो मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमेशा क्या पुट करते हैं, हमेशा पुट करते हैं y इक्वल्स टू वी एक्स। ये नियम है होमोजेनियस, इसे हमेशा ध्यान में रखो, तभी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व होगा, अदरवाइज नहीं सोल्व होगा। हमेशा क्या पुट करेंगे y इक्वल्स टू डी एक्स पुट करेंगे, है ना, इस इक्वेशन में। तो हम पुट करते हैं तो इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे, ये हमेशा याद रखना है एज ए फार्मूला। और इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से रिप्लेस करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, उसको भी याद रखना। तो जब y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स होगा। और यहाँ पर दो फंक्शन है, x भी फंक्शन है और भी फंक्शन है, क्योंकि मैंने भी माना है वेरिएबल फंक्शन, वेरिएबल माना है, भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में, तो प्रोडक्ट के रूप में रहता है। डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएशन करो। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसलिए मैंने 1 नहीं लिख रहा, सिर्फ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन x को छोड़ दो और फर्स्ट फंक्शन v को डिफरेंशिएट करो, तो v को क्या होगा डी वी बाई डी एक्स। तो ये भी एक प्रकार का फार्मूला, ये हमेशा याद रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है किससे, v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स। जो ये इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज नहीं सोल्व होगा। ये हमेशा याद रखना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। और हमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लिए क्या पुट करना पड़ता है, हमेशा y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना पड़ता है, तभी सोल्व होता है। तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, क्या रिप्लेस करेंगे v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स लिखेंगे, v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स लिखेंगे बराबर माइनस ऑफ। अब देखो क्या करेंगे हम, ये जो x है तो x तो ऐसे ही रहेगा, x y को रिप्लेस करना है वी एक्स से, तो y को रिप्लेस करेंगे वी एक्स से, क्या होगा वी एक्स डिवाइडेड बाई x को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस y को रिप्लेस करेंगे वी एक्स से, ठीक। तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा और कैंसिल भी हो जाएगा। तो जब कैंसिल होगा तो क्या होगा माइनस x तो कैंसिल हो जाता है, 1 माइनस भी बटे 1 प्लस भी, ये हो गया। तो हम एक लाइन और लिख देते हैं कि v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर क्या हो गया माइनस ऑफ 1 माइनस भी बटे 1 प्लस भी। इस प्लस को हम इधर दाएं तरफ कर देते हैं, तो दाएं तरफ करेंगे तो क्या होगा एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर माइनस
1 माइनस भी बटे 1 प्लस भी और माइनस करेंगे तो एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस भी हो जाएगा और प्लस में माइनस में भी स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 प्लस भी। ठीक, तो एक्स डी भी बटे डी एक्स बराबर क्या होगा, ये माइनस हुआ 1 और ये प्लस में भी हो जाएगा, ये माइनस भी स्क्वायर बटे 1 प्लस भी, ये हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया। अब हमें भी वाले टर्म को एक तरफ कर देते हैं तो ये 1 प्लस भी ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या होगा, -1 माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर से तो माइनस इधर ही लिख देंगे तो 1 प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा dx। ये जो नीचे था डिनोमिनेटर में उसको हम दाएं तरफ राइट ऊपर में कर दिया नोमिनेटर में, और जो नोमिनेटर में वो था वो डिनोमिनेटर में, और माइनस मैंने कॉमन लिया था तो माइनस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इस टर्म को हम फिर से लिखेंगे और ये डी भी यहीं रहेगा, डी भी। इस टर्म को हम अगले पेज पर लिखते हैं ताकि अच्छा से समझ में आएगा जो लिखा हुआ है। ठीक, एक्सप्रेशन क्या था, v प्लस 1 बटे 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू डी भी बराबर इधर क्या था माइनस डी एक्स बटे एक्स, ये था। तो दोनों तरफ अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो इसे कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इसे इंटीग्रेशन करने के लिए हमें दोनों अलग अलग लिखना पड़ेगा, इसको भी अलग इसको भी। तो पहला टर्म क्या होगा, v बटे 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी, और दूसरा टर्म क्या होगा 1 बटे 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी। इधर तो इंटीग्रेशन में माइनस ln x हो जाएगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा 1 बटे 2 ln 1 प्लस भी स्क्वायर कम आउट हो जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कि tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो 1 बाई ए 1 तो एक ही होगा, tan इनवर्स v माइनस ln x प्लस सी, ये मेरा इक्वेशन आ गया है। v को अब जो मैंने माना था वो पुट करता हूँ। v को क्या माना था, y बटे x, दरअसल क्या था y इक्वल्स टू वी एक्स था ना, तो v को रिप्लेस कर देते हैं। v बराबर क्या हो जाएगा y बटे x बराबर हो जाए, तो जहाँ जहाँ v है वहाँ पर हम पुट कर देते हैं y बटा x। तो क्या होगा 1 बटे 2 ln 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स y बटे x माइनस ln x प्लस सी। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब y इक्वल्स टू 1 आता है तो x इक्वल्स टू भी 1 हो जाता है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 ln 1 प्लस, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा क्योंकि y इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 1 पुट, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 तो ये 1 ही हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स y का 1 और x का 1 तो वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस ln 1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये c बचेगा सिर्फ और पाई बाई 4 हो जाएगा। ये tan इनवर्स 1 बराबर क्या होता है पाई बाई 4, और यहाँ ln 2 का मान बाद में रख देंगे, ln 2 ये हो गया। तो यहाँ से c का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 जो प्राप्त हुआ है, तो ये मेरा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर, जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे c का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, हाफ ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ y बटे x प्लस माइनस ln x, और ये था प्लस हाफ ln 2 और प्लस पाई बाई 4, ये आंसर हो गया फाइनल। इसी तरह से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व किया जाता है। ये भी क्वेश्चन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। इस क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है और सीबीएसई 2010 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सोल्व करने का मेथड वही है जो मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई डी एक्स लिखेंगे। तो देख रहे हैं कि ये dy बाई डी एक्स का टर्म है,
तो हम इसे अरेंजमेंट करते हैं तो क्या होगा, dy/dx बराबर हो जाएगा, इसको राइट साइड में भेजेंगे, उसके बाद फिर इसको लेफ़्ट साइड में ही रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x y साइन y/x माइनस x कॉस y/x ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा y, ये तो नीचे में था तो नीचे वाला रहेगा तो नीचे में ही लिखेंगे, ये ऊपर में रहेगा तो इसे डिवाइड करेंगे तभी होगा ना, इस तरह से नहीं होगा, नहीं तो dy/dx ये ऊपर में ही रहेगा और इसको हम डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड करेंगे इस टर्म को, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसे dy/dx बराबर लिख सकते हैं, ये जो टर्म है उससे डिवाइड करना पड़ेगा dy के कोफिशिएंट से और प्लस में ही आएगा। तो क्या होगा, y इंटू एक्स कॉस ऑफ y/x प्लस y इंटू साइन ऑफ y/x, ये हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इससे x इंटू वाई साइन y माइनस इस टर्म से डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पर मंझली ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक, तो क्या होगा, x इंटू वाई साइन ऑफ y/x माइनस x कॉस y/x, यहाँ भी मंझली ब्रैकेट लगा हुआ, यहाँ भी मंझली ब्रैकेट लगा हुआ। इस तरह से अरेंजमेंट करना पड़ेगा, दिख भी रहा हो कि किस तरह से हम अरेंजमेंट करेंगे dy/dx टर्म लाने के लिए, इसी तरह का फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड वही होता है कि पुट करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ओरिजिनल यही इक्वेशन है, पुट करना है y/x को किससे, v से, ये पुट करना है। तो जब y/x को पुट करेंगे v से, तो जहाँ जहाँ y/x है वो v बन जाएगा, यहाँ भी y/x का एक टर्म बनेगा तो वो भी v बन जाएगा, है ना। तो उसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं, तो मतलब कि y बराबर क्या हो गया, vx हो गया। तो इसे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं ना, तो y को क्या हो जाता है, dy/dx बराबर हो जाता है v प्लस x dv/dx। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया और सेकेंड फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और फिर सेकेंड फंक्शन x को छोड़ दिया और v को डिफरेंशिएट किया डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह, तो v को क्या होगा, dv/dx। तो जहाँ जहाँ dy/dx है उसे रिप्लेस करेंगे v प्लस x dv/dx, ये ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में, और जहाँ जहाँ y/x है उसे रिप्लेस करेंगे v से। तो क्वेश्चन मेरा नया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा, v प्लस x dv/dx, क्योंकि मैंने dy/dx को रिप्लेस कर दिया है v प्लस x dv/dx को ऊपर वाले में इक्वेशन में, यही इसमें ये हो गया। और दाएं तरफ क्या आ जाएगा, y/x को क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, y/x को क्या लिखेंगे, v। ठीक हो गया। फिर यहाँ से हम मंझली ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ भी हमें ये x को कॉमन लेंगे, x को इसलिए कॉमन लेंगे ताकि यहाँ y/x का टर्म बन जाएगा, x को कॉमन लेंगे तो y/x को टर्म बन जाएगा, यहाँ से भी हम x को कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बन जाएगा, और उसके बाद कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसे हम सिंपली पहले कॉमन ही ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले से y था और x मैंने कॉमन लिया। ठीक, तो ये मेरा क्या बनेगा, यहाँ से x गायब ही हो जाएगा, ये x गायब होगा, तो सिंपली बचेगा cos y/x प्लस y/x हो जाएगा यहाँ पर, और ये होगा साइन ऑफ y/x, ये बन जाएगा। सिंपली नीचे में भी क्या बनेगा, जब हम x कॉमन लेंगे तो ये पहले से x था और x मैंने कॉमन लिया तो y/x बन जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, साइन y/x माइनस x, ये यहाँ पर वाला जो क्वेश्चन में था
ये क्वेश्चन में था यहाँ पर x, ये x तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये cos y/x हो जाएगा इस तरह से। ठीक, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, y/x को क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, और ये लेफ्ट साइड में क्या होगा, v + x dv/dx, ये हो गया। अब y/x को हम क्या रिप्लेस कर देंगे, v से, तो मेरा नया इक्वेशन क्या होगा, v cos v प्लस ये हो जाएगा v sin y/x को लिखेंगे v बटे, नीचे में क्या होगा, ये y/x को लिखेंगे v sin v माइनस cos v, ये हो गया। अब हम सेपरेट कर देते हैं इसको, v से इधर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x dv/dx बराबर हो जाएगा, जब माइनस करेंगे यहाँ पर तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे v² sin v, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा v cos v डिवाइडेड बाई, नीचे तो वही रहेगा v sin v माइनस cos v, और ऊपर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, v cos v, यहाँ पर v² प्लस में होगा v² sin v, तो ये प्लस में ये प्लस में, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ये दो गो हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई। तो हम अगले पेज पर इसे अरेंजमेंट करते हैं, क्या है, v cos v और प्लस में v cos v डिवाइड बाई v sin v माइनस cos v, तो उसे हम अगले टर्म में लिखते हैं अगला पेज पर। तो क्या हो गया, x dv/dx बराबर क्या था, v cos v और प्लस में v cos v, नीचे में क्या था, v sin v माइनस cos v। तो हम यहाँ से ये सारा टर्म क्या है, ये v वाला है, तो हम इसे लेफ़्ट साइड नीचे में ले आएंगे और dx और x को इधर राइट साइड में कर देंगे, जो डिनोमिनेटर में है वो राइट साइड में न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर में चला जाएगा, v sin v माइनस cos v हो जाएगा बटे 2 cos v होगा, और इधर क्या हो जाएगा, dx/x हो जाएगा। इस तरह से अरेंजमेंट करने पर बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसे हम दोनों तरफ से, यहाँ dv होगा, dv इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे, ये 2 को हम इधर ही रहने देते हैं, और यहाँ पर 2 भी था ना, v2 भी था, 2 गो था ना v, तो ये 2 को कॉमन ले लेते हैं। देख रहे हैं कि इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ रहा है, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हम देख रहे हैं कि नीचे वाला 2 फंक्शन है v और cos v है, तो एक 1/1 प्रोडक्ट रूल लगा करके डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा। जैसे कि मैंने v को छोड़ देता हूँ, ठीक, v को छोड़ दिया तो cos v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन v, तो हम ऊपर से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक, माइनस कॉमन ले लिया तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस v sin v हो जाएगा, ठीक। और जब v को डिफरेंशिएशन करेंगे और cos को छोड़ देंगे तो cos छूटा हुआ v का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए कि ऊपर वाला टर्म आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि आ रहा है, प्लस क्या हो जाएगा cos v, ठीक, और नीचे में क्या होगा v cos v dv बराबर ln dx/x। तो हम देख रहे हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन जब ऊपर आता है तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, नीचे वाले का लॉग ले लिया जाता है, तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग नीचे वाला ले लेंगे, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है तो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, तो -1/2 ln v cos v, ये हो गया डिफरेंस इंटीग्रेशन, और इसका क्या होगा ln x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देते हैं। अब v को रिप्लेस कर देते हैं y/x से, v बराबर क्या रिप्लेस करेंगे, y/x, यही तो रिप्लेसमेंट होता है। तो क्या हो जाएगा -1/2 ln y/x cos y/x mod ln x प्लस c, ये मेरा फाइनल इक्वेशन सोल्व हो चुका है। लेकिन इसे अरेंजमेंट करके सिंप्लीफाई करते हैं।
ये दोनों ln में है तो क्या हो जाएगा, इधर जीरो जीरो कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -1 ln 2 से मल्टीप्लाई किए तो y/x cos y/x मॉड प्लस ये हो जाएगा ln x स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, 2c हो जाएगा तो x स्क्वायर पावर यहाँ पर आ सकता है। और ये 2c को नया कांस्टेंट k कर देते हैं। तो इधर ये माइनस में है तो दाएं तरफ करेंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। और जब प्लस में रहता है तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, तो क्या होगा, दोनों को प्रोडक्ट किया जाता है, cos y/x और x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x कट जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, y/x हो जाएगा, xy हो जाएगा प्लस k। इसको ln k भी कर सकते हैं, सॉरी प्लस k है, ठीक। तो ये हो गया यहाँ से ln xy और cos y/x, ये हो गया। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को k भी कर सकते हैं, जो प्लस k है उसे उधर कर सकते हैं। तो k हो जाएगा और उस पर पावर क्या होगा, ln का पावर e होता है तो e पर पावर k माइनस k, तो क्या होगा xy cos ऑफ y/x, ये हो गया। तो ये तो कांस्टेंट ही है, उसका कोई मतलब नहीं रहता, उसको नया k डैश कर देते हैं कांस्टेंट। तो xy और cos ऑफ y/x, ये फाइनल सिंप्लीफिकेशन करके आ गया आंसर। मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूँ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग आ जाए। अगले पेज में हम सॉल्व कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। इस क्वेश्चन को अगर जो हम गौर से देखेंगे तो देख रहे हैं कि e के पावर x/y है, तो e के पावर x/y है तो इसे dx/dy के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं सोल्व हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पावर ही देख रहे हैं कि x/y में है। तो हमें हर एक टर्म को x/y के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा कॉमन लेकर के, और dx/dy सोल्व करना पड़ेगा, ना कि dy/dx सोल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि x कॉमन, इसमें y कॉमन लेंगे तभी ना x/y का टर्म बनेगा। तो हम LH से y कॉमन लेते हैं, तो जब y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y बाहर में आ जाएगा कॉमन, तो ये 2 हो जाएगा और e पर पावर x/y dx होगा, प्लस y तब जब कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 - 2 और यहाँ पर x/y हो जाएगा, e पर पावर x/y, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, dy, ये हो गया बराबर 0। तो y से डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये तो y डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम dx/dy लिखेंगे तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो y को उधर तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने पर, तो क्या होगा 2e⁻x/y dx बराबर, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो 2x/y माइनस e⁻x/y -1 इंटू dy, ये हो गया। तो dx/dy कर देते हैं, dx/dy बराबर क्या होगा 2x e⁻x/y x/y भी था, x/y -1, इसे डिवाइड करेंगे किससे, e⁻x/y और 2 से। इस फॉर्मेट में बन गया मेरा इक्वेशन। अब हमें पुट करना है, ये इक्वेशन मेरा ओरिजिनल हो गया। पुट करना, यहाँ पर x/y बराबर v पुट करेंगे तभी सोल्व होगा, अदरवाइज नहीं सोल्व होगा। इस केस में उल्टा होगा, नहीं तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे हम। तो अब हम इसे डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब x बराबर क्या हो गया, v और y, इस तरह से लिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर y करेंगे तो dx/dy हो जाएगा। तो v तो ऐसे ही रहेगा फर्स्ट फंक्शन, और y का डिफरेंशिएशन वहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक, 1 हो गया, प्लस
वाई को छोड़ दिए और वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वी बटे डी वाई, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो हम रिप्लेस कर देते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसे हम रिप्लेस कर देते हैं। डी एक्स बटे डी वाई को क्या से रिप्लेस करेंगे, वी प्लस वाई डी वी बटे डी वाई से रिप्लेस करेंगे। तो वी प्लस वाई इंटू डी वी बटे डी वाई इससे रिप्लेस हो जाएगा। जहाँ जहाँ एक्स बटा वाई है वहाँ भी लिखेंगे तो क्या होगा, 2 वी ई के पावर वी माइनस 1 बटे 2 ई के पावर वी हो जाएगा। ये हो गया। और वी प्लस में उधर माइनस कर देंगे तो क्या होगा, वाई डी वी बटे डी वाई। तो माइनस जब करेंगे तो 2 भी माइनस में आ जाएगा, तो 2 भी ई टू दी पावर भी माइनस 1 और माइनस 2 भी ई टू दी पावर भी हो जाएगा, बट्टे नीचे में क्या रहेगा, 2 ई टू दी पावर भी रहेगा। तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस 1 बचेगा। तो भी वाले को भी तरफ कर देते हैं, तो 2 भी बराबर हो जाएगा माइनस डी वाई बटे वाई। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 बाहर आएगा और इसका तो इंटीग्रेशन वही होता है ई टू दी पावर भी का, और माइनस ln वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब भी को हम रिप्लेस कर देते हैं, 2 ई टू दी पावर एक्स बटे वाई बराबर माइनस ln वाई प्लस सी। ये सॉल्व हो चुका है। इसको भी ln में लिखेंगे तो ये सॉल्व हो ही चुका है, ln में लिखेंगे तो ln सी बाई हो जाएगा। तो आंसर ये हो गया है सॉल्व क्वेश्चन। इस तरह से सारा क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हम 3 क्वेश्चन बता दिए, इससे आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। तो हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। एक और रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्मेट बनता है, तो उसका क्वेश्चन हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे हम थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह से होता है, तो हम उसे देखते हैं अगला पेज पर। रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्मेट का क्वेश्चन जल्दी जेई मेन में नहीं पूछा जाता, जेई मेन में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर जो पूछ देगा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन है डी वाई वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स माइनस वाई प्लस 1 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर तो होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री है, लेकिन इसका डिग्री वो 1 नहीं है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, होमोजेनियस बनाना पड़ता है। और होमोजेनियस कैसे बनाएंगे, तो स्मॉल एक्स को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल वाई प्लस स्मॉल एक्स को रिप्लेस करते हैं कैपिटल एक्स प्लस एच से, और स्मॉल वाई को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल वाई प्लस के से। तो हो जाता है। तो जब हम रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर होगा कैपिटल एक्स प्लस एच माइनस के प्लस 1 बटे क्या होगा, कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस वाई कैपिटल प्लस के और माइनस 1। इस तरह से हो गया। तो क्या होगा, एक्स कैपिटल माइनस वाई, यहाँ पर क्या होगा प्लस एच माइनस के प्लस 1, ये हो गया बटे कैपिटल एक्स प्लस वाई यहाँ पर प्लस एच प्लस के माइनस 1। तो होमोजीनियस होने के लिए क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म को 0 होना पड़ेगा। और डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, कैपिटल वाई हो जाएगा, कैपिटल डी एक्स हो जाएगा। इस तरह से बाद में हम उसे रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स को, तो क्या होगा, स्मॉल डी एक्स होगा। रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, स्मॉल डी एक्स होगा, और कैपिटल एक्स का डिफरेंस क्या होगा, कैपिटल डी एक्स हो जाएगा। और ये तो कांस्टेंट है एच, तो उसका 0 तो इसलिए नहीं लिखा। इसी तरह से वाई को जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो स्मॉल डी वाई बराबर हो जाएगा कैपिटल डी वाई, और ये 0, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो कैपिटल डी वाई बटे कैपिटल डी एक्स ही आएगा। इसीलिए तो यहाँ से इस टर्म को 0 करेंगे, एच माइनस के प्लस 1 बराबर 0 और एच प्लस के माइनस 1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो एच और के का वैल्यू निकल जाएगा।
ऐड करें पर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन ऐड करें तो 2h बराबर क्या आ जाएगा, 2h बराबर 0। तो h का मान 0 आ जाएगा, h का मान 0 आ गया तो पुट करेंगे तो k का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। k का मान क्या होगा, 1 होगा। तो पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर इसमें, तो क्या होगा, डी कैपिटल वाई बटे डी कैपिटल एक्स बराबर कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई। h का मान 0 है और k का मान 1 है, तो इस तरह से रिप्लेसमेंट हो जाएगा और कैपिटल एक्स प्लस वाई ये हो गया। अब तो ये रिड्यूसिबल फॉर्मेट में हो जाएगा। अब फिर नया मान लेते हैं कि कैपिटल वाई भी कैपिटल एक्स, इस तरह से मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, भी कैपिटल एक्स डी भी बटे डी एक्स, इस तरह से हो जाएगा बराबर एक्स को 1 हो जाएगा और ये भी बटे 1 प्लस भी। तो अब इसे सॉल्व कर देंगे, जब भी माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स डी भी बटे ये हो जाएगा -1 माइनस भी और माइनस भी स्क्वायर बटे 1 प्लस भी, ये हो गया। मतलब कि 1 माइनस 2v माइनस भी स्क्वायर बटे 1 प्लस भी, ये हो गया। तो अब इसे हम सॉल्व कर देंगे और उसके बाद v को जो मैंने माना था v बराबर क्या होता है, कैपिटल y बटे कैपिटल x से रिप्लेस कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इस टर्म को हम अगले पेज पर लिखते हैं। क्या था टर्म, कैपिटल एक्स डी भी बटे डी कैपिटल एक्स बराबर 1 माइनस 2v माइनस भी स्क्वायर बटे 1 प्लस भी, ये था। तो क्या करेंगे, इसको उधर कर देते हैं तो 1 प्लस भी इंटू डी भी हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 1 माइनस 2v माइनस भी स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। इधर होगा डी कैपिटल एक्स बटे कैपिटल एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा तो वही आंसर हो जाएगा कैपिटल एक्स प्लस सी। तो इसे हम सोल्व भी कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 हो जाएगा प्लस 2v, नीचे में क्या होगा 1 माइनस 2v माइनस भी स्क्वायर और माइनस भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि आसानी हो जाएगा dv। तो देख रहे हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है तो सिंपली लॉग ले लेंगे, लॉग ln 1 माइनस 2v माइनस भी स्क्वायर प्लस ln कैपिटल एक्स प्लस सी। तो रिप्लेस कर देते हैं। y को क्या माना था मैंने, y को मैंने माना v को माना था मैंने y बटे एक्स, कैपिटल y बटे एक्स कैपिटल एक्स। तो यहाँ पर कैपिटल y बटे कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर प्लस ln कैपिटल एक्स प्लस सी। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को भी रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा -1/2 ln 1 वाई को कैपिटल वाई बराबर क्या होगा स्मॉल एक्स माइनस एच बटे एक्स बराबर क्या होगा, सॉरी स्मॉल वाई माइनस के हो जाएगा और ये क्या होगा स्मॉल एक्स माइनस एच। इसी तरह से वाई माइनस स्मॉल के का होल स्क्वायर बटे स्मॉल एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ln स्मॉल एक्स माइनस एच प्लस सी। तो अब रिप्लेस कर देते हैं बाय स्मॉल के का वैल्यू और स्मॉल एच का वैल्यू। तो -1/2 ln 1 माइनस वाई, के का वैल्यू 1 आया था तो -1 और एक्स का वैल्यू एच का वैल्यू 0 आया था तो एक्स हो गया प्लस वाई माइनस 1/x का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। इस तरह से सोल्व होता है एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया फाइनल। ये थोड़ा लंबा मेथड है इसलिए जल्दी जेईई मेन एडवांस में नहीं पूछा जाता है। तो इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं।